सर्वाधिक लोकप्रिय होने के बावजूद मेरे बारे में सिवाय हवाई बातों के कोई कुछ नहीं जानता। और कई बार मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मैंने एक संघर्षपूर्ण बचपन बिताया था। फिर मैं इस द्वारका जैसी नगरी का राजा कब, वो कैसे बना? सब जानते हैं कि मुझे राधा से कितना प्यार था। अरे मुझे तो सब कहते ही राधा का किशन थे, और गलत भी क्या था? अरे कृष्ण था ही राधा का दीवाना। फिर क्यों मैं और राधा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए? क्यों कोई ये सब जानना और समझना नहीं चाहता? जब देखो बात मेरे हसीन जीवन की ही करी जाती है। जबकि मेरा बचपन ही नहीं, पूरा जीवन मौत के साए में कटा था। पर मैं था। भला मौत की क्या बिसात जो मेरी मर्जी के बगैर मुझे छू तक पाए। मेरी संघर्ष क्षमता की चर्चा क्यों नहीं होती, जबकि मेरा पूरा बचपन आर्थिक संकटों से जूझते जूझते गुजरा। पूरा जीवन मौत को मात देते देते बीता, और तरह तरह के इल्जाम तो मुझ पर जीवन भर लगाए जाते रहे। द्रौपदी ने अपने पुत्रों के मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया, तो गांधारी ने भी अपने पुत्रों की मौत हेतु मुझे ही जिम्मेदार ठहराया। यहां तक कि मेरी प्यारी पत्नी सत्यभामा ने भी मुझ पर अपने पिता सत्यजीत की मणि चुराने का आरोप लगाया। और मेरे सबसे अजीज मेरे भाई बलराम ने भी मुझ पर 6 मन तक मणि चुराने व उस हेतु एक मासूम शतधन्वा की हत्या का आरोप लगाया। तभी तो मैं कहता हूं, भले ही मैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय हूं, परंतु उसका फायदा क्या? ना तो आप मेरे संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में जानते हैं, और ना ही मेरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानते हैं। खैर, इनमें से कोई भी संकट कभी भी मेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन पाया। और संघर्षों की बात करूं तो जीवन के हर संघर्ष पर मैंने विजय पाई। फिर चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो या फिर मानसिक। तभी तो मुझे जय श्री कृष्ण कहते हैं। मैं ना तो कभी रोया, ना ही कभी दुखी हुआ, क्योंकि मेरा तो विश्वास ही कर्मों में था, और मैंने अपने कर्मों द्वारा ही अपनी किस्मत बनाई। मैं तो वो हूं जिसने मौत की हर साय में भी वंशी बजाई थी। अरे मैं तो वो हूं जो महाभारत हो या फिर यादव स्थली, सबको रास मानकर ही खेला था।